तो 6 अप्रैल 2025 का डेली करंट अफेयर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा प्रयास और मेरी मेहनत निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी और बेहतर जानकारियों के साथ आज मैं 6 अप्रैल 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका और प्रधानमंत्री है, अंतरिम प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया। दोस्तों, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की स्थापना 1997 में हुआ। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश है और वर्तमान अध्यक्ष हैं इंद्रमणि पांडे। दोस्तों, बिम्स्टेक सदस्यों में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। दोस्तों, बिम्स्टेक समिट के बारे में जानकारी। पहला समिट बिम्स्टेक का 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड होस्ट कंट्री था, होस्ट सिटी था बैंकॉक। दूसरा बिम्स्टेक 13 नवंबर 2008 को हुआ, होस्ट कंट्री था इंडिया और होस्ट सिटी था न्यू दिल्ली। थर्ड समिट 4 मार्च 2014 को हुआ और होस्ट कंट्री था म्यांमार और होस्ट सिटी था नेपियोड। और चौथा समिट बिम्स्टेक का 30 से 31 अगस्त 2018 को नेपाल में, होस्ट कंट्री था नेपाल और होस्ट सिटी था काठमांडू। पांचवा समिट 30 मार्च 2022 को, होस्ट कंट्री था श्रीलंका और होस्ट सिटी था कोलंबो। दोस्तों, ये मीटिंग वर्चुअल मीटिंग हुई। बिम्स्टेक समिट 2025 में छठा एडिशन 3 से 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक होस्ट कर रहा है। होस्ट कंट्री है थाईलैंड और होस्ट सिटी है बैंकॉक। थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। 2024 में भारत ने बिम्स्टेक बिजनेस समिट हुआ था। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी बिम्स्टेक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीसी एशिया क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मोहसिन नकवी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मोहसिन नकवी 2 साल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए चेयरमैन बन गए। नकवी श्रीलंका क्रिकेट सीएलसी के अध्यक्ष शम्सी सिल्वा की जगह लेंगे। नकवी 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सीमा अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का नया डीजीपी निदेशक नियुक्त किया गया। वे 31 मार्च को पूर्व डीजीपी आभास कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पदभार संभालेंगे। इस पद से पहले सीमा अग्रवाल नागरिक आपूर्ति विभाग की डीजीपी रह चुकी हैं। दोस्तों, नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ डीजीपी का प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली वाजवे बनी। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया। सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। चल्ला एस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। रजनीत कोहली को एचयूएल में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। केनरा बैंक के ने
केनरा बैंक ने एस के मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहनी रोजौला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया गया है सीमा अग्रवाल को। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, मुद्रा है ब्राजीलियन रियाल और प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज ने राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए राज किसान सुविधा नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और अन्य कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उड़ीसा। ऑप्शन सी दोस्तों तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की। राज्य ने 9.69% की दर से विकास किया, जो देश का सबसे अच्छा है और पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु के लिए भी सबसे अधिक है। यह वृद्धि दर्शाता है कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था साल दर साल मजबूत होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में PM नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। और दोस्तों, आज मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं प्रधानमंत्री को मिले पुरस्कारों के बारे में। दोस्तों अभी हाल में 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। फिर वे थाईलैंड से श्रीलंका पहुंचे, जहां उन्हें कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशनायके द्वारा श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें, मित्र विभूषण पुरस्कार श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई। पदक के डिजाइन में कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा और चावल के ढेर जैसे प्रतीक अंकित हैं। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। प्रधानमंत्री हैं हरनी अमर सूर्य और राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिशनायके। और दोस्तों भारत के साथ सैन्य अभ्यास होता है मित्र शक्ति, साइलेंस और दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और अब मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी को मिले
इंटरनेशनल पुरस्कारों के बारे में जानकारी। दोस्तों, अभी हाल में द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। यह मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है। इसे प्रदान किया था धर्मवीर गोखले, जो कि मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला था प्रधानमंत्री को, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। और दोस्तों, इसे प्रदान किया था शेख मशेल अल अहमद अल जवर अल सुबा, कुवैत के अमीर द्वारा। और दोस्तों, मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने 6 मार्च 2025 को बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोहाली से प्राप्त किया। इसकी घोषणा कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गुआना की बैठक के दौरान की गई थी। और दोस्तों, ये पुरस्कार मिला मार्च 2025 में। और दोस्तों, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, यह गुआना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार मिला और इसे प्रदान किया था मोहम्मद इरफान अली, गुआना के राष्ट्रपति ने। और दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार पाने वाले चौथे विदेशी नेता हैं। और दोस्तों, अन्य पुरस्कारों में डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, यह डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। और दोस्तों, यह प्रदान किया गया था कोविड-19 के दौरान डोमिनिका को सहायता प्रदान करने के लिए भारत के साथ साझेदारी के लिए, और इसे प्रदान किया था डोमिनिका के राष्ट्रपति सेल्वेनिया बर्टन ने। और दोस्तों, प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, यह पुरस्कार मिला था नवंबर 2024 में। यह नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार था और इसे प्रदान किया था नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने। और दोस्तों, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, यह पुरस्कार जुलाई 2024 में यह पुरस्कार मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी 2019 में और इसे प्रदान किया था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। क्यों प्रदान किया गया था? दोस्तों, भारत रूस संबंधों को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, यह पुरस्कार मार्च 2024 में दिया गया। यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले गैर भूटानी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष भी थे और इसे प्रदान किया था भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने। और दोस्तों, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, यह पुरस्कार मार्च 2023 में मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इसे प्रदान किया था ग्रीस की राष्ट्रपति कातेरीना साकेलारोपोउलो ने। और दोस्तों, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2023 में मिला। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इसे प्रदान किया फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने। और दोस्तों, और प्रधानमंत्री को पुरस्कारों की क्रम में ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार यह जून 2023 में मिला था। यह मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं और इसे प्रदान किया था मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने। और दोस्तों, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो, जिसे मई 2023 में यह पुरस्कार दिया गया था पीएम मोदी को, और यह पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार के विजेताओं को चीफ की उपाधि दी जाती है। इसे प्रदान किया था पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल वाब दादिया ने। और दोस्तों,
कैपिनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2023 में मिला था और इसे प्रदान किया था फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने। और दोस्तों एबाकल अवार्ड मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। 2023 में पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरंगेल एस विव्स जूनियर ने अपना सर्वोच्च सम्मान एपागल अवार्ड से सम्मानित किया था। लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2020 में मिला था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार दिसंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू द्वारा प्रधानमंत्री की ओर से प्राप्त किया गया था। ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2019 में दिया गया था। जायद मेडल किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसे प्रदान किया था अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंशा अवार्ड मिला था प्रधानमंत्री को अगस्त 2019 में। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंशा बहरीन का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। इसे प्रदान किया था बहरीन के किंग हमद बिन ईशा बिन सलमान अल खलीफा ने। और दोस्तों रूल ऑफ निशान इजुद्दीन पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था जून 2019 में। यह किसी विदेशी नागरिक को प्रदान किया जाने वाला मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है। तत्कालीन मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने जून 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। और दोस्तों ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। ग्रैंड कॉलर विदेशी मेहमान को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया था। स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमनुल्लाह खान अवार्ड जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। यह इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था। पीएम नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्हें यह सम्मान मिला। यह पुरस्कार जून 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के अवसर पर प्रदान किया गया था। और दोस्तों किंग अब्दुल अजीज सैश अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये रहे प्रधानमंत्री को मिले 22 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में जानकारी। सबसे पहले तेज जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किस तिथि को पारित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 3 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जिरकान नामक हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस ने पर्म नामक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी पेश की जिसमें जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आधुनिक रक्षा प्रणालियों से इसे रोका नहीं जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिरकान को नई पीढ़ी का बेजोड़ आर्म सिस्टम बताया। यह मिसाइल साउंड की स्पीड से भी 3 गुनी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पोल टू पोल कक्षा में पहला अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए स्पेस
एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फ्रेम 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्पेस एक्स ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की क्योंकि उसने फ्रेम 2 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। लॉन्च किया है नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों, मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की गई। दरअसल यह वृद्धि 2.33% से 7.48% के बीच की गई। इससे प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दर में 7 से 26 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, जहां सबसे ज्यादा वृद्धि हरियाणा में 26 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई। अब हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन हो गई है। मनरेगा के बारे में जानकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है। यह योजना ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देती है। इस योजना का मकसद ग्रामीण परिवारों की आजादी को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रवि कुमार का निधन हो गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अभिनेता इस प्रश्न का सही उत्तर है। मलयालम और तमिल फिल्मों के दिग्गज अभिनेता रवि कुमार का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। 1970 और 1980 के दशक में वह अपनी रोमांटिक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे। 100 से अधिक मलयालम फिल्मों और कई तमिल फिल्मों में काम किया है और इसके साथ ही उन्होंने टेलीविजन सीरियल में भी काम किया। दोस्तों, आपको बता दें, रवि कुमार 1970 और 1980 के दशक में जाने माने नायक और खलनायक थे। दोनों अदायगी में वो फेमस थे। रवि कुमार पहली बार मलयालम में एम कृष्णन नायर निर्देशित और 1976 में रिलीज हुई फिल्म अम्मा से लोगों का ध्यान खींचा था। इस फिल्म में मधु ने मुख्य भूमिका निभाई। रवि कुमार त्रिशूर के रहने वाले थे। वह एम के मेनन और आर भारती के बेटे थे। उनका जन्म चेन्नई में हुआ। उन्होंने 1967 में रिलीज हुई फिल्म इंदुलेखा से सिल्वर स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। उनकी प्रमुख फिल्मों में लीशा, अंगदी, स्पर्म, थिक्कल, अनुपलवी आदि शामिल है। उन्होंने थिरम, इवारा, हृदम, पदनु, थवलम, कल्याणम, पोलिशम सहित कई फिल्में में एक्टिंग किया। रवि कुमार 1997 में टेलीविजन धारावाहिकों में नजर आए। रवि कुमार ने अपनी तमिल डेब्यू के बालचंद्रन की गर्ल 1977 से किया था। उन्हें तमिल में श्रीनिवास कल्याणम 1981 में और दशावतारम 1976 जैसी फिल्में साझा किया था और दोस्तों उन्हें प्रसिद्धि मिली। उन्होंने रजनीकांत और कमल हासन और सुजाता जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ अभिनय किया था। तो दोस्तों, मैंने रवि कुमार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 4 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विश्व में खतरनाक खदानों के बारे में जागरूकता फैलाना और खनन कार्रवाई में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन ए आर्याना साबालेंका। दोस्तों, बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने मियामी ओपन 2025 फाइनल में जेसिका पेंगुला को 7-5, 6-2 से हराकर अपना पहला मियामी ओपन और कुल 19वां WTA खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने सन्ना बीएम योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने सन्ना बीएम नाम से एक योजना शुरू की। उद्देश्य है राज्य के गरीब नागरिकों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाला चावल उपलब्ध कराना। दोस्तों, फाइन राइस को तेलुगु में सन्ना बियम कहा जाता है। फाइन राइस उच्च गुणवत्ता वाला चावल होता है और राज्य के सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति हर माह 6 किलोग्राम सुपर फाइन राइस मुफ्त में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, डीआरडीओ की देखरेख में भारतीय सेना की पूर्वी और दक्षिणी कमान ने मध्यम दूरी की सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। और दोस्तों, ये परीक्षण किया है उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। इसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया। इजराइल की कंपनी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। इस मिसाइल प्रणाली को भारतीय सेना की पूर्वी और दक्षिणी कमान में शामिल किया जाएगा। इसका रेंज है 70 किलोमीटर, कई लक्ष्यों को एक साथ भेज सकती है। इसे जहाज या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है और भारत में इसका निर्माण भारत डायनेमिक लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 930 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी नेमोड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आयरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको निश्चित तौर से पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले तेज जानकारी, बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी आप लोगों को पसंद आएगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।